सलाहुद्दीन इयोबी, जो मगरब में सलाहुद्दीन के नाम से मशहूर हैं, 12वीं सदी के दौरान एक बहादुर और शानदार मुसलिम रहनुमा थे। दीन और उसके बुनियादी अक़दार में उसकी मजबूत बुनियाद इस्लामी मकसद से उसकी वाबस्तगी का बायस बने। इसने उसी अजीम काम अंजाम देने के काबिल बनाया। इसकी अयूबी सल्तनत ने मिस्र और शाम को मुत्तहद किया। सबसे बढ़कर इसने यरूशलेम पर कामयाबी के साथ दोबारा दाविया कर की सलीबियों के खिलाफ लहर को मोड़ने में अहम किरदार अदा किया और मुस्लिम और मगरबी तारीख दोनों में अपना नाम कमाया। सलाहुद्दीन 1137 ईस्वी में तकरियत इराक में पैदा हुए। उन्होंने फल्कियात, रियाजी और कानून के साथ साथ कुरान और इल्हियात की तालीम हासिल की। इसने एक नौजवान के तौर पर फौज में शमूलियत इख्तियार की और उसे अपने चचा इसदालदीन शरको से तरबीत दे गई, जो कि ज़ेंगद खानदान की एक कमांडर थी। अपनी इब्तिदाई लड़ाइयों में सलाहुद्दीन की शानदार कारकर्दगी ने उन्हें फौजी महमात के दौरान अहम जिम्मेदारियां संभालने के काबिल बनाया। एक सिपाही से मिस्र और शाम के बादशाह तक उसका अरूज दोनों चालाकी से अंजाम दे गई। हुकमत अमली और फायदामंद हालात का नतीजा था। वो मिस्र में कलीदी अहदों पर फाइज रहा, जिससे वो ताकत को मजबूत करने और फातमियों को खत्म करने के काबिल बना। शाम इस वक्त ज़ेंगड्स की हुकूमत थी, जब ज़ेंगद हुक्मरान गैर मुतवक्का तौर पर मर गया। एक नाबालग जानशीन छोड़कर बलाखिर सलाहुद्दीन के लिए शाम पर कब्जा करने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। अपनी दूर हुकूमत में सलाहुद्दीन ने फिक्री और शहरी कामयाबियों की तलाश में बहुत से स्कूल, हस्पताल और दारी बनाए। वो अपनी दायरा कार में रहने वालों के लिए इंसाफ, अमन और खुशहाली लाने के लिए भी पराज़म था। सलाहुद्दीन सलीबियों को पसपा करने और यरूशलेम को दोबारा फतह करने के लिए मशहूर है। इसने जुलाई 1187 में हत्तीन की फैसला किन जंग में बड़ी तादाद में सलीबियों को शिकस्त दी और खत्म कर दिया। यरूशलेम जाते हुए सलाहुद्दीन ने तकरीबन तमाम सलीबी शहर फतह कर लिए। मुहासरी के बाद उसी साल अक्टूबर में यरूशलेम उनकी हवाली कर दिया गया। बाद में सलीबियों की तरफ से यरूशलेम को फतह करने की कोशिशों की मुजाहमत की गई, यहाँ तक कि वो हार गई और घर की तरफ पीछे हट गई। अगरचा कोई ये तवक्का करेगा कि सलीबी अक़वाम में सलाहुद्दीन से नफरत की जाएगी, लेकिन वो कुरून वसतिया की इस्लामी दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ज़ मुसलिम शख्सियात में से एक बन गया, क्योंकि सलीबियों के हाथों मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व बर्बरीत के बावजूद उसने ईसाइयों के साथ सखावत का मुजाहरा किया। जब ईसाइयों ने पहले है सलीबी जंग के दौरान यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर मुजालिम और कत्ल व गारत गरी की, जिससे खून के होली पैदा हुए, जिसमें मुसलमान बाशिंदी सबसे नुमायां हदफ थे। जैसा कि PBS सीरीज इस्लाम एम्पायर ऑफ फीथ में तस्वीरी तौर पर दस्तावीज है। सलीबी जंगों की तारीख साज रेमंड ऑफ इजील्स के अल्फाज में यह कत्ल आम इतना वसिया था कि सलीबी अपने घटनों और लगाम के लगाम तक खून में सवार हो गए। जब सलाहुद्दीन ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो ईसाइयों ने उसी तरह के हमले का इंतजार किया। ताहम सलाहुद्दीन ने न सिर्फ ईसाइयों को बख्शा, बल्कि उनके साथ इज्जत का बर्ताव किया। जो लोग वहां से जाना चाहते थे उन्हें अमन के साथ जाने की इजाजत दी, और जो लोग हम आहंगी के साथ रहना चाहती थी उनके लिए दर हकीकत वो रवादारी, तरक्की पसंद और जामा अकीदी की जिंदा मिसाल थी, जो उनके दिल को बहुत अजीज था। तहमिल और पुरामन सलूक का मुजाहरा करते हुए सलाहुद्दीन ने इस्लाम के मुरक्जी उसूलों को बरकरार रखा, जैसे मजहब की आज़ादी और गैर मुस्लिमों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा बादशाह रिचर्ड अव्वल के साथ उसका शाइस्ता तर्ज अमल और बाहमी एहतराम, जो उनके मुतहारिब करदारों के बावजूद पैदा हुआ, ने उसे मजीद जीत लिया। क्वार्टरों में तारीफें जो खुद को इसके तौहीन करने के काबिल नहीं बना सकती थी। जब रिचर्ड 1192 में एकर के मुहासरे में बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन न सिर्फ अपने जाती मुआलिज मेमोनाइड्स को उसके इलाज के लिए भेजता है, बल्कि वो इसी बुखार से लड़ने में मदद करने के लिए बर्फ भेजता है और कुछ शफा बख्श पहल भी। जब रिचर्ड का घोड़ा जंग के दौरान मारा जाता है और अंग्रेज बादशाह अपने आप को पूरी मुस्लिम फौज के सामने पैदल पाता है, तो मुसलमानों ने इसे हमला किए बगैर अपनी पूरी फाल किससे चलने दिया। बाद में सलाहुद्दीन ने उसे 2 नई माउंट भेजी ताकि उसे कोई नुकसान न हो। माइकल हैमिल्टन मॉर्गन ने खोई हुई तारीख में लिखा,
सलाह उद-दीन अयूबी का इंतकाल 1134 में 56 साल की उम्र में हुआ। अगरचे वो मिस्र से शाम तक फैले हुए एक वसीया सल्तनत के सिर पर था, लेकिन वो खुद बहुत कम मलकीत रखता था। मौत के वक्त उनके जायदाद और असासों में एक घोड़ा और पैसा भी शामिल था, जो उनकी तदफीन के लिए भी काफी नहीं था। इसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और अपनी राया की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी, इस शान व शौकत से बचती हुई जो अक्सर हुक्मरानों की तवज्जो हटाती है। दर हकीकत वो एक सच्ची हीरो और एक मुखलिस मुसलमान का मजहर थी।